क्या आप एक ऐसे खूबसूरत लेकिन खतरनाक द्वीप के बारे में जानते हैं जो देखने में तो स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन इसे शापित द्वीप कहा जाता है। इटली के नेपल्स के पास स्थित गायोला आइलैंड एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत द्वीप है, पर इसकी खूबसूरती के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्यमय इतिहास जिसने इसे दुनिया के सबसे खतरनाक और अनसुलझे स्थानों में शामिल कर दिया है। हर वो इंसान जिसने इस द्वीप पर कदम रखा, या तो उसकी जिंदगी तबाह हो गई या उसने सब कुछ खो दिया। तो क्या ये महज संयोग है या वाकई यह द्वीप किसी श्राप का शिकार है? चलिए इस रहस्य को करीब से जानते हैं। नेपल्स के तट से कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर स्थित यह छोटा सा द्वीप अपनी सुंदरता में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। गायोला द्वीप दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिन्हें एक पत्थर का प्राचीन पुल जोड़ता है। पहली नजर में ये जगह बेहद शांत और आकर्षक लगती है, मानो सुकून के लिए ही बनी हो। लेकिन इसके शांत पानी और खूबसूरत वातावरण के पीछे छुपा है एक ऐसा इतिहास जो इसे रहस्यमयी और श्रापित बनाता है। गायोला आइलैंड का रहस्यमय इतिहास 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, जब इस द्वीप पर एक साधु अकेला रहने आया था। लोक कथाओं के अनुसार यह साधु एक रहस्यमय खजाने की तलाश में इस द्वीप पर आया था। यह खजाना समुद्र के नीचे डूबे हुए जहाजों या प्राचीन काल से किसी छुपे हुए धन से जुड़ा हो सकता है। साधु ने यहाँ एकांत में समय बिताना शुरू किया और ऐसा कहा जाता है कि उसने इस द्वीप पर किसी अज्ञात शक्ति को जागरूक करने का प्रयास किया। स्थानीय लोग उसे जादूगर कहते थे। वह साधु बिल्कुल अलग थलग रहता था और शायद ही किसी से बातचीत करता था। कहा जाता है कि वह अपने दिन ध्यान और अनुष्ठानों में बिताता था। उस समय द्वीप शांत और अनजान था, लेकिन जैसे ही साधु ने द्वीप छोड़ा, यहाँ का माहौल बदलने लगा। साधु के रहने का उद्देश्य आज तक अस्पष्ट है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उसने यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान किए, जिनकी वजह से द्वीप पर असामान्य घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में गायोला द्वीप अमीर और प्रभावशाली लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। इसकी खूबसूरती और नेपल्स के तटरेखा के करीब होने के कारण कई अमीर लोग यहाँ रहने और इसे खरीदने के लिए आकर्षित हुए। लेकिन इस द्वीप के साथ जुड़ी घटनाएं धीरे धीरे इसे श्रापित द्वीप के रूप में मशहूर करती गई। यह सब शुरू हुआ जर्मन व्यापारी ऑटो ग्रुनबेक से, जो 1920 के दशक में इस द्वीप पर रहने आए। वे एक समृद्ध व्यक्ति थे और द्वीप पर बसने के सपने को लेकर आए थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कुछ ही समय बाद वे अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर गए। उनकी अप्रत्यक्ष मौत ने इस द्वीप को श्रापित द्वीप का नाम देना शुरू कर दिया। इसके कुछ सालों बाद स्विस उद्योगपति हंस ब्राउन और उनकी पत्नी ने इस द्वीप पर रहने का फैसला किया, लेकिन उनका अनुभव ऑटो से भी ज्यादा भयानक साबित हुआ। हंस ब्राउन की लाश कुछ समय बाद एक गलीचे में लिपटी हुई पाई गई और कुछ महीनों बाद उनकी पत्नी भी द्वीप पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। यह रहस्य समय के साथ और गहरा होता गया। इसके बाद इटली के मशहूर उद्योगपति जियानी एग्लेनी इस द्वीप से जुड़े। उन्होंने इसे अपनी संपत्ति में शामिल किया और यहाँ कुछ समय बिताने की योजना बनाई, लेकिन उनके परिवार को भी इस श्राप का सामना करना पड़ा। उनकी भतीजी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसने न केवल परिवार को हिलाकर रख दिया, बल्कि द्वीप के श्राप को और अधिक चर्चित बना दिया। इस कड़ी में अगला नाम आता है अमेरिका के तेल टाइकून पॉल गेटी का, जिन्होंने गायोला द्वीप को खरीदा और इसे अपनी आलीशान जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश की। लेकिन यह द्वीप उनसे भी अपनी काली छाया हटाने से नाकाम रहा। पॉल गेटी के पोते का अपहरण कर लिया गया और उन्हें भारी फिरौती देकर अपने पोते को छुड़वाना पड़ा। इस घटना ने इस द्वीप की बदनामी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा दिया। समय के साथ इस द्वीप पर कई और मालिक आए और गए, लेकिन कोई भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। हर बार कोई न कोई भयावह घटना घटती रही और धीरे धीरे लोग इस जगह से दूरी बनाने लगे। आज गायोला द्वीप पूरी तरह से वीरान है और इसके इन्हीं रहस्यों ने इसे श्रापित द्वीप की पहचान दी है। इस जगह के रहस्य को बढ़ावा देने वाली और एक कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है। गायोला द्वीप के आसपास कई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं।
समुद्र में डूबे हुए इन जहाजों से जुड़ी कहानियां बताती है कि यह मारे गए लोगों की आत्माएं द्वीप को शापित करती है। माना जाता है कि ये आत्माएं आज भी द्वीप पर भटक रही है और उनकी मौजूदगी के कारण यहाँ पर रहने वाले लोगों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। यह द्वीप अब भी नेपल्स के तटीय रेखा से दिखता है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक और इतिहासकार इसे केवल संयोग मानते हैं। उनका मानना है कि ये सभी घटनाएं सिर्फ सामान्य दुर्घटनाएं थी, जिनका कोई भूतिया या रहस्यमय कारण नहीं था। वे इसे केवल अंधविश्वास और कुसंस्कार मानते हैं। लेकिन ये तथ्य भी है कि आज तक किसी ने इस द्वीप पर लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं की। हालांकि कुछ साहसी पर्यटक नावों के जरिए इसे दूर से देखने जाते हैं, लेकिन रात बिताने का साहस कोई नहीं करता। कई लोग मानते हैं कि यहाँ का सन्नाटा और रहस्यमय माहौल एक अलग ही डर का एहसास कराता है। उनका मानना है कि यह कुछ ऐसा है जो किसी को भी खुश रहने नहीं देता। लेकिन गायोला द्वीप अब एक नेचुरल रिजर्व के रूप में संरक्षित किया गया है। इस द्वीप पर समुद्री जीवन बेहद समृद्ध है। खासकर यहाँ के पानी में कई दुर्लभ और असामान्य समुद्री प्रजातियां पाई जाती है। यह द्वीप जीवों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन चुका है। हालांकि यह द्वीप मानव के लिए बंद है और इसे केवल अध्ययन के रूप में संरक्षित किया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों के मन में इसे लेकर आज भी डर की भावना मौजूद है। स्थानीय लोगों का मानना है कि गायोला द्वीप के आसपास के पानी में एक अजीब सी ऊर्जा है, जो न केवल इसे रहस्यमय स्थान बनाती है, बल्कि लोगों को भी परेशान कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ की हवा और पानी में कुछ ऐसा है जो मानसिक शांति को भंग कर सकता है। कुछ स्थानीय कहानियां यह बताती है कि यहाँ की ऊर्जा किसी प्रकार के श्राप से जुड़ी हुई है। ये सभी कथाएं द्वीप के रहस्यमय इतिहास और अंधविश्वासों को और भी दिलचस्प बनाती है। तो क्या यह सच में एक श्रापित द्वीप है या यह सब महज संयोग है? क्या आपको लगता है कि नेपल्स के खूबसूरत समुद्र के बीच बसे इस छोटे से द्वीप में कोई अनदेखी शक्ति काम करती है, या यह सिर्फ डर और अंधविश्वास का परिणाम है? हमें आपके विचार कमेंट में जरूर बताएं। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। तो कहीं मत जाइए, जुड़ते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में।